ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेष्टान धात्रे नमः सच्चिदानंद भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे वेद शास्त्रों में भगवान का एक नाम बताया है। जैसे भगवान एक है या अनेक है। यदि भगवान एक है, भगवान ना कहो, ईश्वर कहने लगो। ईश्वर ना कह पाओ तो तुम वेदांती हो, ब्रह्म कह दो। ठीक है, इनमें भी थोड़ा सा भेद है, वो तुम लोगों को कई बार समझा चुके हैं। एक ही तत्व का नाम ब्रह्म है, उसी तत्व का नाम ईश्वर है, उसी तत्व का नाम जीव है, और उसी तत्व का नाम तुम है। तुम भी वही हो, कोई और नहीं है। तो सारे नामों को जो है ध्यान न करते हुए वेदों ने कहा कि सत्य नाम भगवान का क्या है? ओम। हमारे वेदों ने जो भगवान का सत्य नाम बताया वो क्या है? ओम। अब इस ओम को जो है हम भगवान का नाम क्यों स्वीकार करें, ये प्रश्न खड़ा किया। क्योंकि हमको तो अनेक नाम दे दिए गए हैं। कोई राम का जो है उपासक है, कोई कृष्ण का उपासक है, कोई राधा का उपासक है, कोई गणेश का, कोई महेश का। तो ये भी सब भगवान के ही नाम है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक ही सत्ता जब जो है भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है, तब उनके भिन्न भिन्न नाम जो है नामकरण किए जाते हैं। जैसे वही ब्रह्म जब राजा दशरथ के यहाँ आया, अब ब्रह्म तो आया नहीं, ठीक है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म नहीं रख सकते। लेकिन फिर भी गोस्वामी जी कहीं पर चूके नहीं, स्थान स्थान पर उन्होंने कह दिया कि राजा दशरथ के लड़के का नाम जो राम है वो कोई और नहीं है। वो कौन है? राम ब्रह्म। राम को है व्यापक जग जाना, परमानंद परेश। राम को है ब्रह्म है, ठीक है। शिव को है, इसी रामचरितमानस में सारे प्रमाण मिल जाएंगे। शिव को है, शिव भी ब्रह्म ही है। चिदानंद सुख धाम शिव, देखा है कि नहीं? अब एक नाम है सच्चिदानंद, ये सच्चिदानंद को है, ये भी ब्रह्म है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे देवी देवताओं के नाम अलग अलग हैं। तो ये नाम किसके आधार पर है? तो नाम दो तरीके से नामकरण किया है। एक तो जो है स्वरूप बोध से, जैसे दो पहिया वाला वाहन है, उसका आपने क्या नाम रख लिया है? दो पहिया वाले वाहन का नाम क्या रख दिया आपने? टू व्हीलर। ये तुम्हारा रखा हुआ है कि नहीं? लेकिन स्वरूप क्या है उसका, जो उसमें दो। अच्छा, मोटरसाइकिल, ये तुमने नाम रखा है मोटर। काबा में दो चीजें तुम्हें दिखाई दी, एक साइकिल, साइकिल माने चक्कर, जो चक्र होता है, और मोटर माने जो उसको ताकत दे रही है, इसलिए उसमें दोनों। तो तुमने उसका नाम क्या रख दिया? मोटरसाइकिल। हाँ, ये स्वरूप बोध नामकरण है। ऐसे ही जब
वो परम सत्ता अवतरित होकर के राजा दशरथ के घर आई तो वशिष्ठ जी ने नामकरण संस्कार किया। वो इसी आधार पर किया। तो लक्षण उन्होंने जो है दिए। अब देखना, अगर थोड़ा भी चिंतन करना आप जानते हैं तो नाम एक ही है लेकिन 4 नामों में विभाजित कर दिया। नाम एक ही है, थोड़ा सा आप वो लगाना मन और बुद्धि तो आपको एक ही नाम नजर आएगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, यही तो है शब्द। सीकर त्रैलोक सुपासी, सो अस धाम नाम असरामा, सकल लोकदायक विश्रामा। सारे लोक कहाँ विश्राम लेते हैं? ब्रह्म में। तो राम नाम है कि ब्रह्म है? देखो लक्षण क्या है ब्रह्म के, और नाम क्या रख दिया? ब्रह्म। ऐसे ही है लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम। कौन है लक्ष्मण? जो अभी मैं मंत्र बोल रहा था, ओम जगदाधार, सारे जगत का जो आधार है वो ब्रह्म नहीं है तो कौन है बताओ? तो लक्ष्मण कौन है? आ रही बात समझ में? जाके सुमरन तय रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके सुमरण मात्र से काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये दुश्मन सामने से जो हट जाते हैं, मर जाते हैं, वो कौन है? वो कौन है? सिवाय ब्रह्म के कोई और है? चाहे जिसका सुमरण करते रहना, तुम जिंदगी भर चिल्लाना राम राम श्याम श्याम फलाने फलाने जी की, काम क्रोध लोभ मोह ये बने ही रहेंगे। जी हाँ, विचार करके देखो, एक चेतन सत्ता ब्रह्म का सुमरण करो तो कोई भी नहीं रहता। जैसे नींद में कोई रहता है? सुसुप्ति में नींद में कोई रहता है? काम रहता है, क्रोध रहता है, लोभ रहता है? नहीं रहता। तो नींद में तुम रहते हो कि नहीं? बोलो तो तुम्हारा नाम क्या है? अब तो हमारे मुंह देख ही कह रहे, समझ में जो आए नहीं रही। तुम्हारा नाम भी ब्रह्म ही है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं सबके अलग अलग। इसलिए वेदों ने एक नाम दिया छांट करके, ओम। ये ओम नाम कैसा है? अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता। अगर ग्रामेटिकल आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, कोई हिंदी संस्कृत के कोई विख्याता अभी कोई है नहीं इनमें, हम ही जितना बता रहे हैं उतना बता रहे हैं। तो आप देखिएगा, हर नाम का विभाजन है। 3 विभक्तियां होती हैं शब्द की, प्रथमा द्वितीय और तृतीया। यानी इनको क्या बोलते हैं? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बोलते हैं। तो हर नाम के ये विभाजन हो जाते हैं। जैसे राम रामहु रामः, चाहे जौन सा नाम ले लो, सबका विभाजन हो जाएगा। लेकिन ओम का आपको कहीं भी व्याकरण में विभाजन नहीं है। करके देखो, कर सकते हो अगर जोर लगाओ तो कहीं विभाजन है? क्यों नहीं है? क्योंकि राम जो है वो अविभाज्य है, ब्रह्म जो है अविभाज्य है। अविभक्तम च भूतेषु, भगवान गीता में क्या समझा रहे हैं? अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम। ये जो हम लोग विभाजन से नजर आ रहे हैं, ये विभाजन है नहीं, बहुत बड़ा भ्रम है। अब उस अज्ञान और भ्रम के अधीन हम यहाँ संसार में द्वंद्व लड़ रहे हैं, एक दूसरे को खाए जा रहे हैं या एक दूसरे से चिपके जा रहे हैं।
दोनों ही मूर्खता कर रहे हो। ये हमारे भैया हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे परिवार के हैं, तो इनके लिए तो हम जान प्राण दे देंगे। और बेचारे जो सड़कों पे घूम रहे हैं वो को हैं? वे हमारे कुछ नहीं। ये विभाजन तुम्हारा किया हुआ है। वेद ने तो तुमको कहा है अविभाज्य हो तुम। जितने लोग हैं सब लोग एक ही आत्मा में घूम टहल रहे हो, और वो आत्मा तुम्हारे पास है कि नहीं है? इसलिए उसी आत्मा का नाम क्या है? ओम। ये ओम अविभाज्य नाम है परमात्मा का। इसलिए परमात्मा का सर्वोत्तम नाम ओम है। इस ओम के जो है भीतर क्या क्या रहस्य भरे पड़े हैं। अब पहला रहस्य बताते हैं। हर व्यक्ति की आकृति पर ये ओम 3 जगह भगवान ने सील लगा दी। चिंतन करोगे तो नजर आएगा। आपके शरीर में इतने पवित्र हैं आप। अगर आप अपने शरीर से भी पवित्रता देख लो ना, तो दुनिया के जितने पाप हैं सब बंद कर दोगे। लेकिन आप अपने को देखते ही नहीं, हमेशा दूसरों को। तो ये बढ़ा जा रहा है। देखो, दूसरे को बढ़ता हुआ देख करके तुम्हारे अंदर वासना काय की पैदा होती है? पाप की। हम भी बढ़ेंगे, ये पाप है। और दूसरी चीज बताऊं, दूसरों को कमजोर देख करके तुम्हारे अंदर भावना क्या पैदा होती है? हम भी कुछ हैं। बस उसी में अकड़ते रहते। और ये दोनों ही भाव तुम्हारे कैसे हैं? आर्टिफिशियल हैं, ये बनावटी हैं। अगर सच्ची रचना देखो तो आप ओंकार स्वरूप हैं। देखो ना, 3 स्थानों पर ओम है, 2 तो हम बता देंगे, एक का चिंतन आप अकेले में करना। पहला तो गर्दन के ऊपर ओम लिखा हुआ है तुम्हारे। ओम की रचना क्या है? एक घुंडी आकार की, दूसरी ओकार की, तीसरी मात्रा नीचे लगी लटकन लगी, और चौथी जो है अमात्र चंद्र बिंदु। ये ओम की रचना है। तो आप गर्दन के ऊपर देखो, ओम लिखा है कि नहीं लिखा? बोलो। ये दोनों आंखें जो है आकार उकार हैं, ये मात्रा नीचे लटक रही है कि नहीं? और ये मुंह चंद्र बिंदी है कि नहीं? बोलो। तुम इसी जो है मुंह की खातिर लोगों से दुश्मनी करते रहते हो। जो मेरा मुंह सो तेरा मुंह, सोई सबका मुंह है कि नहीं? बता। अब सब जगह समता होते हुए तुम्हें विषमता किसकी वजह से नजर आ रही है? उसी का नाम है अहंकार, उसी का नाम है अज्ञान, अविद्या। और उसी की वजह से आज सारे जो है देश में सारे हाहाकार मचा। ऐसे ही धड़ पर देखो, 2 हाथ आकार उकार हैं, आकार उकार है नहीं, और ये मात्रा नीचे धड़, और ये टुंडी तुम्हारी क्या है? चंद्र। ऐसे नीचे का भी चिंतन करना, वो यहाँ हम नहीं बताएंगे, अकेले में करते रहे। 3 स्थानों पर ओम छपा हुआ, और गहराई से फिर जब तुम जाओगे तो तुम्हारे भीतर अब इसकी व्याख्या सीखना पड़ेगी। इसमें 4 मात्राएं होती हैं। 3 मात्राएं हैं वो माया की, जैसे अभी बाबा ने बताया था, माया के अधीन सब भटकना ही भटकना है। तो 3 मात्राएं माया की, आकार, उकार और मकार। जिन्होंने ओम लिखा देखा है वही हमारी इस भाषा को समझ पाएंगे, और लिखा भी नहीं देखा है थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर जानकारी। एक जो घुंडी होती है उसको आकार कहते हैं, दूसरी घुंडी होती है उसे उकार कहते हैं, और तीसरी जो मात्रा ऊ की लगी होती है उसे मकार कहते हैं।
और ऊपर जो चंद्र बिंदी लगी होती है वो मात्रा न होते हुए अमात्र है। अब जरा देखना, अगर ऊपर वाली चंद्र बिंदी को हटा दो फिर आप उसको ओम पढ़ोगे? नहीं। फिर क्या रह जाएगा? ऊ। क्या रह जाएगा? ऊ। क्या रह जाएगा? जी हाँ। तो उसके अभाव में तुम्हारी जिंदगी ऊ हो गई। ऊ करते रहते हो, जब देखो तब नहीं करते रहते। पैसा कम हो गया, ऊ बढ़ गया, ऊ। ये ऊ जो निकल रही है ये परमात्मा के न जानने से निकल रही है, और हमें बोध उसी का करना है जो अमात्र है। बाकी तो सब माया का खेल तुम्हें पता ही। अब जरा इसको अपने में घटाओ। आकार का मतलब होता है स्थूल जगत। व्यष्टि और समष्टि दोनों स्थूल जगत है, वो उकार मात्रा है, आकार मात्रा है पहली, और उकार मात्रा है सूक्ष्म जगत। तुम्हारे भीतर कोई है कि नहीं है? अच्छा, किसी की यहाँ पर जो है ठेकेदारी है, इस वाले शरीर पर किसी की ठेकेदारी है? कितने दिन का ठेका है? हैं? फिर इसका इतना अहंकार क्यों लादे फिरते? हम ठाकुर हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम बनिया हैं, हम पैसा वाले हैं, हाँ, हम दुकानदार हैं, हम व्यापारी, हम कलेक्टर। काहे की कलेक्टर हो गा सके? क्यों अहंकार लादे फिरते? सारी उपाधियां इसकी हैं। स्थूल शरीर को तुमने जो उपाधि दे दी है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, व्यापारी, दुकानदार, फलाने ढीके, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया आदि आदि सब, साधु, वर्त छोड़ो, गृहस्थ, ये सब उपाधियां किसकी हैं? हाँ, साधु अकड़ते फिरते हैं, और अभी तो छोड़ो। न तिलक लगा लिया, बाबा बुरी नहीं मानना, न जो है वस्त्र पहन लिए, भगवा, हाँ, हमें कोई लगता नहीं। अब तुम साधु हो कि जो है मट्टी के धोना हो? कौन हो तुम? जाने कितना जो है ना समझी संसार में अहंकृत हो रही है। ये उसी नाम की आकार मात्रा है, मात्र। इसके भीतर वाला निकल भर जाए इसमें से। सो चलो चलो चलो, कल देखो कैसी पड़ी थी, चलो चलो ले चलो ले चलो। हमारे मन में आ रहा थोड़ा जो है राठौर साहब के दर्शन कर ले, फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कहने की। हाँ, क्योंकि वहाँ चलो चलो पड़ी थी। अब हम उसमें अपना अड़बंगा लगा दें, यदि वो दिखा देते, लेकिन हमने फिर ज़रूरत नहीं समझी, क्योंकि हम रोज ही देख चुके हैं। क्या देखना इस 3.5 हाथ में? तो बताओ इसकी कितनी वैल्यू है? इस पे क्यों अकड़ते रहते हो? क्यों नहीं तुम्हारे अंदर जो है लचीलापन आता है? तब आएगा जब जानोगे कि ये घूरा है, ये पंच तत्व की गठरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। मान अपमान किसका होता है? बोलो। अभी थोड़ी सी कोई बात कह दें, तबला समूह लटक जाता है। क्या हो गया? ये सब मायाकृत सामान है जिनका तुम्हें अहंकार चढ़ा रहता है। ये उकार मात्रा तुम्हारे सूक्ष्म जगत की है, वही व्यष्टि में है, वही समष्टि में। बाहर ब्रह्मा है तो भीतर तुम भी ब्रह्मा से कम नहीं है। अच्छा, आपने अपनी सारी दुनिया नहीं रची। आपकी जो अपनी दुनिया है वो किसकी रची हुई है? हमारी रची हुई। हाँ, ब्रह्मा ने तो स्त्री पुरुष बनाए थे, पति पत्नी को ने बनाए? बताओ। भाई बहन किसने बनाए? माता पिता किसने बनाए? ये आपकी रचना है। और साधना भी आपको क्या करनी है? अपनी रचना को मिटाना है, यही साधना है। आप अपनी रचना मिटा लो, ईश्वर की रचना या ईश्वर की दुनिया न बनाने की जरूरत है, न मिटाने की जरूरत। क्यों नहीं है?
इसलिए नहीं है कि ईश्वर ने आज तक कोई दुनिया बनाई ही नहीं। ये देखना बड़ा कठिन काम है। तो ये है आपकी सूक्ष्म मात्रा जो उकार से दर्शाई जा रही है और मकार से इन दोनों का कारण, जो रोज समझाते हैं कारण शरीर। ये कारण शरीर ही ओम की मकार मात्रा है। अब इन तीनों को, स्थूल, सूक्ष्म और कारण को यदि हटा सकें आप साधना के द्वारा, तो फिर शेष बचोगे। उसका नाम क्या है? अमात्र रूप जो है परमात्मा। और आप परमात्मा के अलावा और कुछ है नहीं। अगर इतना समझ में ना आए तो इतना तो समझ ही लो कि आप अंश हैं और आपका परमात्मा अंशी है। आप भक्त हैं और वो भगवान। भक्त और भगवान के अलावा आज तक दुनिया बनी नहीं है। अगर तुम्हें कृपा करके, करुणा करके उसने मनुष्य का शरीर दे दिया है तो खाने, कमाने, सोने के लिए, भोगने के लिए नहीं दिया है। मानो तो काम बन जाएगा, न मानो तो 84 में जाना पड़ेगा। इसमें संदेह मत करो। अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो तुमको अब जो है मनुष्य का भी शरीर मिलने वाला नहीं। और कहीं प्रेम हो गया तो वो तो अपनी ओली, अपनी जो है गोद ऐसे किए बैठा है कि तुम आ तो जाओ, हम तुम्हें अपना ही स्वरूप दे देंगे। इसलिए क्या कहा गोस्वामी जी ने? सोई जाने जह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम ओंकार स्वरूप हो। इसलिए सब संतों ने यही भाषा बोली। गुरु नानक देव कहते, एको ओंकार सतनाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सेव्यम गुरु प्रसाद। गुरु नानक देव ने कहा, ये बात किसके द्वारा समझ में आएगी? गुरु प्रसाद के द्वारा समझ में आएगी। क्या? कि वो ओंकार स्वरूप आप खुद हैं। देखो, ध्यान दो तो पता लगता है। अकेले में बैठ के देखना, आपके भीतर जो श्वास है वो आवाज कर रही है। वो क्या आवाज कर रही? दुनिया की आवाजें सुन सुन करके तुम दुनिया में भटक रहे, लेकिन अपने भीतर की आवाज कभी सुनते ही नहीं। ऊपर श्वास जाती वो कहती वो, नीचे आती वो कहती हम, और ये बन गया ओ हम, ओ हम। ये ओम प्रणव अक्षर ही तुमको साधे हुए है। इसलिए ओंकार तुम्हारा ही स्वरूप है। गुरु नानक देव जी आगे कहते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कोई दूसरा सत्य इस संसार में और है ही नहीं। इसलिए भगवान का जो परमानेंट नाम है, बस थोड़ा सा ही इशारा मैंने किया है, नहीं तो इसका पूरा उपनिषद है और सारे उपनिषद को 1 घंटे में समझाना ये जो है बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ये जो है मुश्किल का काम है। इसलिए आप ढूंढते न फिरो, भटकते न फिरो। चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे राधा कहो, चाहे सीता कहो, जो कहना है सो कहो, लेकिन हो ओंकार स्वरूप। ओंकार के अलावा परमात्मा का दूसरा कोई नाम नहीं। ठीक है? सत्य नाम सतगुरु